नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागतम है। आज बच्चों जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 11 को अपन डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 आपका क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि AP माने आपकी समांतर श्रेणी है जो दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी और उसको अपन लिख देते हैं 3, 15 और 27 और 39। ये आपकी समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले अपने पास में जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रथम पद है अपने पास में, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा सारवंतर निकाल देते हैं। सारवंतर क्या हो जाएगा बच्चों, 15 माइनस 3 हो जाएगा और 15 में से 3 घटाऊंगा तो कितना शेष रहेगा, 12 शेष रहेगा। तो डी का मान भी आ गया मेरे पास। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर बात की इसने कि कौन सा पद, अब अपन को नहीं पता है कि कौन सा पद, तो उसके लिए अपन ने क्या मान लेते हैं कि n-वा पद। क्या बात करेंगे अपन कि n-वा पद जो है, n-वा पद का मतलब बच्चों इस तरह से समझ लो कि जो भी पद आएगा उसको अपन ने n नाम दे दिया, क्योंकि उसने बात की कि कौन सा पद, कौन से पद के लिए मुझे पता नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो अपन ने लिख दिया कि n-वा पद जो है उसके 54वें पद से 132 से अधिक है। तो 54वां पद अपन लिखते हैं साथ में, सामने 54वां पद, और से किसके साथ लगा हुआ बच्चों, 54 के साथ लगा हुआ है। इसमें क्या जोड़ देते हैं, अधिक का मतलब हो जाता है जोड़ना आपको 132, तब आपस में क्या हो जाते हैं, आपके बराबर हो जाते हैं। अब यदि बात करें समझो बच्चों n-वें पद की, तो n-वें पद का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको शुरुआत के अंदर, और वो फॉर्मूला था an का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। इस तरह का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है ना बच्चों। तो बस वही फॉर्मूला अपन को यहाँ पर पुटअप करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1d। और 54वें पद की बात कर रहा है बच्चों, तो 54वां पद जो है वो समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से आ जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 54वें पद की बात करते हैं तो बच्चों आपको एक कम, यहाँ पर 53d हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ 54वां पद कैसे होगा। तो देखो a के स्थान पर a लिख दिया, n का मान कितना है 54 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 54 में से 1 घटाऊंगा तो कितना रहा 53d, तो a प्लस 53d हो गया। ठीक है ना बच्चों, बस इस प्रकार से आपको लिखना है। अब समझते हैं अपन आगे। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d है और यहाँ पर a प्लस 53d हो जाएगा और प्लस का 132 है। तो यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार गुणा कर देते हैं, d को अंदर गुणा करूँगा तो nd हो जाएगा, माइनस d को 1 से गुणा किया तो d हो गया, और यहाँ पर बात करूँ तो a प्लस 53d प्लस 132। यहाँ पर a और d जो है इस वैल्यू को अपन इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो जब इस तरफ लेके आऊँगा बच्चों तो समझना इसको, a प्लस nd माइनस d, a इस तरफ आएगा तो माइनस का हो गया, 53 भी इस तरफ आया तो माइनस का 53d बराबर कितना बच्चा 132 शेष रहा। अब यहाँ पर बात करूँ तो a में से आपका a कैंसिल हो जाएगा और nd यहाँ पर बैठा है आपका, और माइनस का d और माइनस का 53d, माइनस का 54d हो जाएगा बराबर में 132। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों d की वैल्यू अपने पास में है तो उसको अपन रख देते हैं यहाँ पर। हालांकि अपन को यहीं पर रख देनी चाहिए थी लेकिन अपन ने रखी नहीं, यहाँ पर रख देते, कोई बात नहीं। तो देखो n गुणा d का मान कितना बच्चों 12 है, माइनस 54 गुणे 12 बराबर 132। ठीक है ना बच्चों। तो इसको इस प्रकार कर लेते हैं, n को 12 से गुणा किया तो 12n माइनस ये जो है 54 को अपन को 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 को 4 से गुणा किया तो 48 हुआ, और 12 को 5 से किया तो 60, और वो आपका 4 64 648 हुआ और बराबर 132। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये भी संख्या और ये भी संख्या, तो इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 132, ये माइनस का उस तरफ गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ पर कितना रहा 12n रहा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 780 हो जाएगा। एक बार जोड़ लेते हैं, 8 और 2 10 और 4 और 3 1 और 7 और 1 8 हो जाएगा, और 6 और 1 7। ठीक है, 12n। तो n की मान मुझे याद करना है, तो क्या हो जाएगा 780 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ पर किस में आपका गुणे में है। तो 12 का इसमें भाग लगा देते हैं,
तो ये चला गया बच्चों 12 का भाग 78 में, 12 का पहले 6 बार जाएगा तो 72 आएंगे, फिर जे 5 बार चला जाएगा, तो n का मान कितना आ गया बच्चों 65 आ गया। तो इस प्रकार से आपको वो बोला था ना कौन सा पद, तो वो कौन सा पद कौन सा है 65वां पद है, जो 54वें पद से आपका कितना अधिक है 132 अधिक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। देखो सवाल यही बोल रहा था अपन को कि समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका कौन सा पद, तो मुझे नहीं पता कौन सा पद, तो मैंने क्या मान लिया nवां पद मान लिया। देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, ये nवां पद मान लिया। अब nवां पद जो है 54वें पद से, तो 54वां पद मैंने सामने लिख दिया। 54वें पद से जिसके साथ में से या का लगा होता है उसी के साथ में आपको जोड़ना घटाना होता है, तो अधिक का बोला तो मैंने जोड़ दिया। तो बात करें nवें पद की तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा, और यहाँ पर 54वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, एक कम करना तो a प्लस 53d प्लस 132। तो यहाँ पर इसको अपन ने गुणा कर लिया, ये आ गया, और उसके बाद में जब इसको मैं इस तरफ लेकर आया तो क्या बचा मेरे पास nd माइनस 54d बराबर 132। d की वैल्यू अपने पास 12 है, इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हो 12, ठीक है ना, अपन ने रखा नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ये हो गया n गुणा 12 माइनस 54 गुणा 12, इसको गुणा किया तो 648 आया। फिर ये माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 12 और n के बीच में आपका गुणा का निशान है, तो जब उधर जाएगा 12 अभी गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। और 780 में यदि 12 का भाग लगूंगा तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है।